नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पुराण टॉक्स पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, पुराणों और महाकाव्यों की अद्भुत कहानियों से जोड़ते हैं। हमारी कहानियां न केवल आपको अतीत के महान पात्रों और घटनाओं से परिचित कराती हैं, बल्कि उनमें छिपे गूढ़ ज्ञान और प्रेरणा को भी उजागर करती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कथा की ओर जो न केवल महर्षि वेदव्यास जैसे महान ऋषि की उदासी का कारण बताती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र गान उस उदासी का समाधान बनता है। यह कहानी केवल वेद व्यास जी की यात्रा ही नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और ज्ञान की अनमोल विरासत को भी दर्शाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पुराण टॉक्स पर और चलिए इस अद्भुत कथा के सजीव अनुभव के लिए। द्वापर युग के समय ब्रह्म नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास चिंताग्रस्त बैठे थे। चारों ओर प्रकृति अपने अद्भुत वैभव में खिलखिला रही थी। पर्वतों की चोटियों पर स्वर्णिम सूर्य की किरणें चमक रही थीं और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। लेकिन इन सब के बीच वेदव्यास जी का मन शांत नहीं था। वह एक गहरी उदासी में डूबे हुए थे, जो उनके मुखमंडल पर स्पष्ट झलक रही थी। आखिर क्या थी उनकी चिंता और कैसे इस महान ऋषि ने इस उदासी का समाधान पाया? यह जानने के लिए हमारी इस अद्भुत कथा को अंत तक सुने। द्वापर युग का समय था। संसार धर्म और अधर्म के युद्ध में फंसा हुआ था। महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना ने संसार के सत्य को उजागर कर दिया था। महर्षि वेदव्यास, जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान के सागर थे, ने महाभारत के माध्यम से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म अधर्म के मर्म को प्रस्तुत किया था। लेकिन जब संसार उनके ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त कर रहा था, तब वह स्वयं एक गहरी चिंता और उदासी से घिर गए थे। एक दिन दोपहर के पश्चात का समय था। सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों के साथ आकाश में चमक रहा था। ब्रह्म नदी अपनी कल-कल ध्वनि के साथ प्रवाहित हो रही थी। पर्वतों पर जमी हुई बर्फ पर सूर्य की किरणें मानो स्वर्गीय आभा बिखेर रही थीं। वृक्षों पर बैठे पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से वातावरण को संगीतमय बना रहे थे। परंतु इन सब के बीच महर्षि वेदव्यास नदी के तट पर बैठे गहन उदासी में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थीं। उनका मन अशांत था। वह प्रकृति के इस सौंदर्य से पूर्णतः विमुख थे। उन्होंने अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। वह सोचने लगे, मेरी तो किसी भी सांसारिक वस्तु में आसक्ति नहीं है। मैंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की है, फिर यह खिन्नता क्यों? बहुत प्रयास करने पर भी वह इस खिन्नता का कारण नहीं समझ पाए। वह जानते थे कि यह कोई साधारण चिंता नहीं थी। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। आसन पर बैठकर उन्होंने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया। कितना समय बीता, यह कहना कठिन है। सहसा वीणा के मधुर स्वर गूंज उठे। यह स्वर इतना दिव्य था कि वेद व्यास का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा। उनके सामने स्वर्गीय आभा के साथ महर्षि नारद खड़े थे। उनके हाथ में वीणा थी और वह प्रभु के गुणगान में मग्न थे। वेद व्यास तुरंत उठे और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आसन पर बैठने का संकेत दिया। नारद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, व्यास जी, आपके मुख पर यह उदासी क्यों? आप महाभारत जैसे अद्वितीय ग्रंथ के रचयिता हैं। आपके लेखन से कोटि कोटि प्राणी लाभान्वित होंगे, पर आप स्वयं चिंतित और खिन्न दिखाई देते हैं। यह विस्मय की बात है। वेद व्यास जी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, महामुने, यह बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है। मेरा जीवन धर्म और साधना में व्यतीत हुआ है, फिर भी यह उदासी क्यों है, यह मेरी समझ से परे है। नारद जी ने गहन विचार करते हुए कहा, व्यास जी, हो सकता है कि आपकी खिन्नता का कारण आपके द्वारा रचित महाभारत हो। इसमें हिंसा, प्रतिहिंसा, युद्ध और अधर्म के परिणामों का विस्तृत वर्णन है। हो सकता है कि इन्हीं चित्रों ने आपके मन को विचलित कर दिया हो। वेदव्यास जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, शायद ऐसा ही हो। मैं इस अशांति को दूर करने के लिए जप करूंगा। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, व्यास जी, माता सरस्वती ने आपको जप के लिए नहीं, बल्कि ग्रंथ रचना के लिए इस संसार में भेजा है। यदि आप जप करेंगे तो केवल आपका व्यक्तिगत कल्याण होगा, परंतु ग्रंथ रचना से अनगिनत प्राणियों का कल्याण होगा। वेद व्यास जी ने कहा, महामुने,
मैंने महाभारत जैसा महाकाव्य रच दिया है, उससे बढ़कर मैं और क्या लिख सकता हूँ। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपकी रचना अभी पूर्ण नहीं हुई है। आपने महाभारत में प्रत्येक घटना का वर्णन किया, परंतु उस लीला पुरुष का गान नहीं किया जो इन घटनाओं का आधार है। वेद व्यास जी ने हैरानी से पूछा, लीला पुरुष, आप किसकी बात कर रहे हैं? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, महाभारत के आदि से अंत तक जिसने हर घटना को दिशा दी, हर पात्र को प्रेरित किया और हर परिस्थिति को गढ़ा, वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आपने उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया, यही आपकी खिन्नता का कारण है। नारद जी के ये शब्द वेद व्यास के मन में गूंजने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि नारद जी सत्य कह रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र का गान करने का निश्चय किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी, जब तक आप श्री कृष्ण की लीलाओं और गुणों का विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, तब तक आपकी उदासी दूर नहीं होगी। उनके चरित्र गान से ही आपको शांति प्राप्त होगी। यह कहकर नारद जी वीणा बजाते हुए वहां से चले गए। नारद जी के जाने के बाद वेद व्यास ने अपनी समस्त ऊर्जा श्री कृष्ण के चरित्र गान में लगा दी। उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। इसमें श्री कृष्ण के जीवन की हर लीला, हर घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ईश्वर के चरित्र का महागान है। यह ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्वितीय स्रोत है। श्रीमद् भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी की उदासी समाप्त हो गई। उनका मन शांत और प्रसन्न हो गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण का चरित्र गान ही उनके जीवन का उद्देश्य था। वास्तव में वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत आज भी कोटि कोटि प्राणियों के जीवन को दिशा दे रहा है। युग बदल सकते हैं, समय अपनी गति बदल सकता है, परंतु वेद व्यास जी की वाणी अमर है और सदैव अमर रहेगी। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। महर्षि वेद व्यास की खिन्नता और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र गान की दिव्यता। इस कथा ने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी अशांति का समाधान भक्ति, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने में छिपा होता है। महर्षि वेद व्यास ने जब श्री कृष्ण के चरित्र का गान किया, तो न केवल उनकी खिन्नता दूर हुई, बल्कि उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे अमर ग्रंथ की रचना की, जो आज भी कोटि कोटि प्राणियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल पुराण टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भारतीय संस्कृति और पुराणों की ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आपका समर्थन और प्यार ही हमें प्रेरित करता है कि हम पुराणों के इस अमूल्य खजाने को आपके पास लेकर आते रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और अनमोल कथा के साथ, केवल पुराण टॉक्स पर। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।